गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह का समय है, पापा ने लिए थे ढेर सारे पड़ोड़ा, तो उसकी मम्मी कर रही थी कटाई। और पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है परोड़ा। परोड़ा पापा की फ़ेवरेट सब्ज़ी है और मम्मी की कम फेवरेट है, लेकिन पापा की फ़ेवरेट है और मुझे भी अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा। पापा की तो पसंदीदा, मतलब इस मौसम में जब परोड़ा आते हैं ना, पापा बहुत चाव से खाते हैं। छोटे में भी वो खाते थे और अभी भी उनको बहुत पसंद आती है परोड़ा की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी। पापा की फ़ेवरेट है, मतलब अगर उन्हें परोड़ा की सब्ज़ी मिल जाए ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से आज फिर पापा ने लिए हैं परोड़ा और पापा आज खाएंगे परोड़ा बनवा करके। तो मम्मी ने परोड़ा की सब्ज़ी मैं आप लोगों को पूरी दिखाई चुकी हूँ। तो परोड़ा मम्मी ने एक परोड़ा के 4 पीस कर लिए हैं। और अब उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर लहसुन छील रही थी, क्योंकि थोड़ी लहसुन डल जाएगी परोड़ा में, थोड़ी लहसुन डल जाएगी चटनी में टमाटर की। तो इस वजह से लहसुन का बहुत सारा उपयोग हो जाएगा, तभी लहसुन के इतनी सारी लहसुन मैं छील रही थी। और उसके बाद मैं देने गई थी अदिति ताता को वो जाला छुटाने वाली झाड़ू, पापा छुटा रहे थे। तो अब मम्मी आ गई है यहाँ पर बनाने परोड़ा की सब्ज़ी। तो मम्मी ने डाल दिया था कढ़ाई में सरसों का तेल, और सरसों के तेल के बाद मम्मी ने डाल दी थी थोड़ी सी लहसुन, मतलब 4 बीजे लहसुन के डाले थे मम्मी ने। तो वो लहसुन के बीजों मम्मी ने डाल दिए थे। और इसके बाद अब जैसे ही थोड़े से वो पक जाएंगे तो उसमें डाल देंगी नमक, और नमक के बाद परोड़ा। सिर्फ अभी इतनी चीज़ें डालेंगे, नमक और परोड़ा। जब परोड़ा मतलब मुलायम हो जाए, पक जाए, उसके बाद इसमें मसाले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर तेल हो गया था गरम, मम्मी ने डाल दिए हैं यहाँ पर लहसुन के बीजे। और अब डाल देंगे इसमें नमक, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि परोड़ा में नमक वैसे भी बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के डाल लेना है कि इसमें नमक, अगर आप बहुत अंदाजिया वाले हो तो ही डालिए। और क्योंकि मुझसे तो पक्का गड़बड़ हो जाती है, मम्मी अच्छे से डाल पाती है इसमें नमक, क्योंकि इन सब्जियों में नमक बहुत ही कम डालना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना तो सब्ज़ी का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। तो बस अब मम्मी ने डाल दी है इसमें परोड़ा डालने के बाद नमक पड़ा ही था इसमें, तो मिला दिया है। अब इसको ढक देंगे, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। चलिए आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये है कजलैयाँ, हमारे यहाँ बोई जाती हैं कजलैयाँ, मतलब जब नागपंचमी होती है ना उसके दूसरे दिन बो दी जाती है कजलैयाँ। तो इस तरीके से ये उगाती हैं। तो इसमें गेहूं के बीज डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी प्यारी प्यारी सी कजलियाँ उगाती है। देखिए कितनी बड़ी भी हो गई है, पीली पीली बढ़िया सी। तो अब आइए चलिए दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ की चटनी की रेसिपी, कैसे बनाती हूँ मैं चटनी। और आजकल लाइट का इतना गंदा नियम हो गया है गाइस, देखिए यहाँ कहो 10 बजे तक रहे, सुबह 10 बजे तक रहे, और फिर जब चटनी वटनी मतलब बनाने का टाइम आता है तो कहो 1 बजे आए, बीच में गैप मार जाए। तो इस वजह से आज मैं जल्दी ही सब तैयारी करने लगी थी कि चटनी अभी पीस के रख दूँगी। 9:30 बजे हुए थे, तो मैंने कहा चटनी पीस के रख दूँगी, फिर चाहे जब खाएँगे तो खाते रहेंगे, क्योंकि फिर ना इन्वर्टर से मिक्सी चलाना सही नहीं रहता है, बैटरी हमारी वो होती है, इस वजह से जितना हो सके कम यूज़ किया जाए। तो मैं आपको बता तो दूँ मेन चीज़ क्या डाली है। लहसुन डाली है 4 बीजे, और टमाटर मैंने कट करके डाल दिए थे 2 ठो, ऊपर से ये हरी मिर्च डाल दी है। और आप चाहे तो ऐसे सेंगी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काट करके डाल देती हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से पिस जाए। ऊपर से ये हरा धनिया रख दिया है। अब नमक डाल के इसको पीस लूँगी। और जैसे ही पीसने की बारी आई लाइट चली गई थी तो वो पिस ही नहीं पाया। फिर जब लाइट चली गई तो मैं आ गई थी इधर, मैंने कहा चलो अब लाइट चली गई, अब कोई मतलब नहीं है ये काम करने से। तो फिर मम्मी लग गई थी नानी से बात करने में फ़ोन में, और मैं यहाँ पर चद्दर वगैरह हटा रही थी। मम्मी नानी मौसी से लग जाती ना एक बार बात करने में, तो जल्दी से वो मतलब शांत नहीं होती, लगी रहती, उनकी बात जो है नॉन स्टॉप चलती रहती, 2-3-4 घंटे नहीं, मतलब समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो नहीं डांटेगी। तो बस मम्मी की वार्तालाप चल रही थी। और यहाँ की बेडशीट वैसे भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और जो वो वाइट वाली है ना वो तो मतलब गंदी होने के लिए ही बैठी रहती है। अगर एक दिन जैसे कब बिछाई थी परसों, और फिर बिछानी पड़ी। वो यहाँ पर यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, हम लोग यहीं रहे आते हैं, तो गंदी भी हो जाती है ज़्यादातर। और तो इस वजह से उसको चेंज कर दिया था। अब मम्मी की वार्तालाप पूरी हो चुकी थी, तो पानी पी के चली गई थी अब वो कुछ सफाई करने, देखेंगी अब अंदर, क्योंकि पूरा अंदर भी फैला हुआ था सब जगह, अंदर की सफाई नहीं हुई थी। तो नानू से थोड़ा सा दरबार कर लीजिए, बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं किया था। तो देखिए कैमरे के पास कितनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दे रहा है ना, कितना क्यूट लग रहा है। मुझे छोटा सा नानू लग रहा है, जब वो छोटा था ना वैसा लग रहा आज ये मुझे।
नहीं तो अब तो बड़का हो गया, पहले छोटा था ना, बहुत क्यूट था, खिलाने में बहुत मज़ा आती थी इसको। हेलो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग में आया नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं कैमरे में आ जाता हूँ। लेकिन कैमरे के आने के चक्कर में मेरे बगल में जो विंडो है मैंने उसको टच किया और फिर मुझको ध्यान आया उसके ऊपर एक काली का ऐसी छिपकली है, तो फिर मैं डर गया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए अब मैं दूसरी जगह पकड़े हूँ ताकि मेरे ऊपर छिपकली गिरने का कोई डर ना है। गाइस नानू आपसे दरबार करके चला गया था यहाँ से दूर, क्योंकि ये जो तख्त है खिड़की के पास मैं लगा देती हूँ और उसकी खिड़की के जस्ट ऊपर एक छिपकली बैठी रहती है। अभी मतलब दिन के तो वो अंदर घुस जाती है, लेकिन रात में बाहर निकल आती है। तो अभी तो फ़िलहाल में बाहर निकल आई थी वो, तो इस वजह से ये यहाँ पर आ गया था, क्योंकि ये छिपकली से बहुत डरता है। वो तो मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, तो मैं उसे भगा देती हूँ, नहीं तो ये तो इतना डरता है छिपकली से। अगर इसे छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए पता नहीं क्या कर बैठेंगे, दुनिया हिला दे। वही है, पोपट लाल वाली हरकत करते, दुनिया हिला दे। इतना डरता छिपकली से, पता नहीं क्यों डरता है। छिपकली खा थोड़ी ना लगी, इतनी सी छिपकली, इतने बड़े आम, फिर भी उसको डर लगता है। मुझे तो मिल जाती है तो मैं डंडा से मार मार के उसको भगा देती हूँ। ये है कि छिपकली भाग जाए, कमरे में ना रहे। जैसे हमारे पास वो छोटे छोटे डंडे रहते हैं, तो उसे ऐसे धक्का मार मार के बाहर निकाल देती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। नीचे गिर गई तो फिर मैं उसे अच्छे से भगा देती हूँ। कभी कभार मार भी देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर मैंने कर दी अच्छे से सफाई। इसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में। अंदर वाले रूम की सफाई की सारे। आजकल इतनी ठंड आ गई है गाइस, कूलर चलाते फिर कंबल ओढ़ते, फिर कंबल ओढ़ के सोते। इतनी मस्त नींद आती है, इतनी ठंडी लगती है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। और ठंडी के साथ साथ एक दिक्कत और है, मतलब ये कूलर चला के मैं सोती हूँ ना, पानी चला के, तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली भी होने लगती है। वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन ठीक है, किसी किसी चीज़ के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। मतलब अच्छी नींद के लिए कभी कभार आँखों में खुजली झेलनी पड़ती है। चल जाता है, बस आई फ्लू वाली दिक्कत ना हो कि आँख वगैरह आ जाए मेरी। और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी कभी कभार हो जाता है, आँखों में इन्फेक्शन है, खुजली, मतलब हो सकता है मौसम के कारण भी हो, क्योंकि आजकल मौसम चेंज सा हो रहा है ना। गाइस ये नई वाली बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी प्यारी बेडशीट है गाइस, जितनी प्यारी देखने में ना उतनी सॉफ्ट ये लेटने में भी है ना। इसमें लेटे ना तो बिल्कुल लगता है जैसे कि बहुत मतलब अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा। जैसे कभी कभार हम कोई कपड़ा लेके आए तो बहुत अच्छा रहता है ना, वैसे यही ये बेडशीट बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो अब हम लोग, मम्मी आ गई थी यहाँ पीछे, और पीछे का नज़ारा आप लोगों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो पीछे आ गई थी मम्मी, फटक रही थी चावल में पाई मतलब रहती है ना, तो उसको बनाने से पहले मम्मी ऐसे फटक लेती है, तो अच्छे तरीके से चावल जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर डिब्बा लेके आई थी, तो मैं उसे ढोलक की तरह बजा रही थी। तो मम्मी कह रही थी खोलो डिब्बा खोलो, और मैं मम्मी की सुन नहीं रही थी। थोड़ी देर ना सुनती तो मम्मी से डांट पाती, फिर मैंने कहा चलो खोल देती हूँ, फालतू सुबह सुबह से डांट नहीं पानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए गाइस कितनी बेहतरीन हवा चल रही है ना। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, फिर दोपहर में हल्की सी गर्मी थी, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं थी, मतलब अच्छा मौसम है। हाँ, अगर 4-5 दिन ऐसे ही बारिश नहीं हुई तो फिर हो सकता है गर्मी आ जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में शांति है गर्मी से। तो यहाँ पर मम्मी ने चावल फटक के भर दिए डिब्बों में, 2 डिब्बे थे उनमें भर दिए अच्छी तरीके से। तो ये है कि अभी 10-15 दिन के लिए फुर्सत, 10-15 दिन के लिए इनको नहीं फटकना पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा दिन के लिए, ये मम्मी को पता होगा, मम्मी फटकती हैं कितने दिन के लिए फुर्सत हो जाएंगी। तो मम्मी कह रही थी डिब्बा ले जाओ, मैंने कहा हाँ लिए जा रही हूँ। और क्योंकि चावल तो लगभग फटक ही आए थे। चावल में क्या रहता है कि चावल जो रहते हैं स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठे रहते हैं। वो कौन से कोई लाते हैं पापा, कोई नाम है इस चावल को पता नहीं मुझे, लेकिन ये मीठे रहते हैं। क्योंकि मैं भी इन्हें खाती हूँ ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कच्चे चावल खाने में। तो अब जो पाई वगैरह रहती है ना, वो मीठे होने के कारण चावल में लग जाती है, जिसको फटक के बिना नहीं निकाला जा सकता। या तो फिर आप बनाते वक्त बीनते ही रहे, उससे बेटर है कि फटक के थोड़ा सा भर दीजिए। फिर जब उसके बाद बनाना है तो लंबा लंबा बीन लेना पड़ता है, उतना कचड़ा नहीं रहता, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट बढ़िया सल्यूशन है कि आप उसको ऐसे करिए। तो मैं ये दोनों डिब्बे जो है लिए जा रही थी एक साथ उठा के। मम्मी कहती है एक एक लेके जाओ, ये ना हो कि गिर जाए तो डिब्बा गिर जाए तो पूरा चावल भी गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से चावल चले गए थे। फिर मम्मी ने कर दी यहाँ की सफाई, मैंने अपना कैमरा भी उठा लिया
और मम्मी ने बनाई थी हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में पूड़ियाँ, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नमकीन खाई थी, फिर भूख लगाई थी। और ये परोड़ा की सब्ज़ी है और ये चटनी है। देखिए गाइस, ये चटनी मैंने पीसी थी, हरी भरी चटनी बनी है ना। और ये परोड़ा की सब्ज़ी पापा की फेवरेट सब्ज़ी है, हरी भरी चटनी है, पूड़ियाँ हैं। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं और मेरा भाई दोनों लोग बैठ गए थे खाने। मम्मी तो नहा धो ली थी, अभी हम दोनों ने नहीं नहाया था, लेकिन भूख इतनी ज़ोरों की आ रही थी, नहाने ही जा रही थी और भूख इतनी ज़ोरों की आ रही थी, तो मैंने कहा पहले खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर से नहाऊंगी। क्योंकि नहाने के बाद भी तुरंत नहीं नहाना, खाने के बाद भी तुरंत नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि बुखार से चढ़ा आता है। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन जो पापा ने पड़ोड़ा लिए थे ना, एक दिन और बनाया था मैंने, जब मेरा ट्राइपॉड बिगड़ा था ना, तो छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था परोड़ा की सब्ज़ी को। तो उसमें उस दिन के परोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी थे वो वाले परोड़ा। ये वाले भी थे, लेकिन वो आधा लंच तो हमारा यहीं पर हो गया है। तो चलिए, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कल मिलती हूँ, बाय बाय।